आइए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं अब 2023 का 21 नंबर से सवाल। पहले हम लोग 20 सवाल कर चुके हैं और आज देखते हैं कितना हो जाता है। टोटल 40 नंबर है, 40 क्वेश्चन है 40 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर। त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और एसी पर दो बिंदु है और डीई समांतर बीसी है। तो यदि एडी अनुपात डीबी 2:3 है और एई 1.6 सेंटीमीटर, तो इसी का मान निकालना है। निकालना क्या है? इसी। पहले इसमें फिगर देखिए कैसे बनेगा। ये एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी ए बी सी एक त्रिभुज है। उसमें क्या बोल रहा है कि यहां से कोई एक रेखा गया है, वो रेखा का नाम क्या है? डी। यानी वो जो रेखा है वो बीसी के समांतर है। बीसी समांतर डी, नहीं तो डी ई समांतर क्या दिया हुआ है? बीसी दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक में हम लोग को पता चल गया है कि ये थेल्स पर में। थेल्स पर में क्या कहता है? एडी बटा डीबी और ए ई बटा ई सी। तो हम देख लेते हैं मान किसका किसका दिया हुआ है। एडी का मान दिया है 2 और डीबी का मान दिया है 3, एडी बटा डीबी। और एई का मान दिया है 1.6 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? इसी निकालना है। तो हम लोग आसान से इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। थेल्स पर में क्या कहता है? थेल्स थेल्स पर में कहता है ए डी बटा डीबी बराबर ए ई बटा ई सी। एडी का मान दिया हुआ है कितना? 2। डीबी का मान 3। ए ई का मान नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ए का मान दिया है 1.6 सेंटीमीटर। ईसी हमको निकालना है, यानी ये ईसी निकालना है। चलिए हम लोग इसको कोना कोनी गुना करके चेक कर लेते हैं क्या आएगा मान। तो 2 गुण ईसी, 2 ईसी और ये गुना करेंगे 16 48, यानी 4। ये एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे और इसी बराबर क्या हो जाएगा? 4.8/2। इसको कटाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, यानी इसी का मान क्या आ गया? 2.4। एक ये नियम है और भी एक नियम है। हम जानते हैं जब ए बी और जब ये दोनों आपस में समांतर रहता है तो इसका और इसका रेशियो भी बराबर रहता है, यानी अनुपात भी क्या होता है? आपस में बराबर होता है। मतलब देखिए, थोड़ा सा समझिए, समझने वाली बात है। ये 2 का कितना गुना है? 8 गुना है। हम बोलेंगे 2 का कितना गुना 16 हो जाता है? 8 गुना होता है। क्योंकि दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। दशमलव एक अंक के बाद लेने के लिए आगे में 0 आ जाएगा। जब ये 8 गुना है तो इसका मतलब यहाँ ये इसी भी क्या होगा? इसका 8 गुना होगा। तो ये 3 का 8 गुना कितना होता है? 8 तिया 24। एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव। ऐसे भी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर ऑप्शन वाला सवाल दे यानी ऑब्जेक्टिव, तो हमको पूरा, हम पूरा नहीं भी बनाएंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। वो देखें, ये 2 का देख रहे हैं 8 गुना है 16, ये दिया हुआ है। यही मान नहीं दिया हुआ है, इसका मान, इसका मतलब क्या है? 3 का कितना गुना है? जब 2 का 8 गुना 16, तो 3 से 8 गुना करेंगे, इसका मतलब यहाँ 8 गुना, तो यहाँ भी कितना गुना होगा? 8 गुना होगा। और 3 गुनी 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। आसानी से बन जाएगा। उतना बनाने में इसी पीसी निकालना भी नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम लोग 22 नंबर पे चर्चा करते हैं। ये 21 नंबर था। अब हम लोग कितना नंबर पे चर्चा करेंगे? 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर कहता है यदि ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है और बी सी अनुपात ई एफ बराबर 3:5 है, तो एरिया त्रिभुज एबीसी और अनुपात डी ई एफ बराबर है, यानी ये किसका बराबर है? इसमें उतना सोचने वाली बात नहीं है। हम जानते हैं कि जब एरिया त्रिभुज आता है वो आधार का दोनों का स्क्वायर होता है। तो दो त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी और डी एफ, ए बी सी, और एगो दिया है डी ई एफ। दो त्रिभुज दिया हुआ है। दोनों त्रिभुज में बी सी यानी ये मान दिया हुआ है आधार का स्क्वायर, यानी 3 और इसका आधार कितना है? 5। तो अगर क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ। तो यानी इसका आधार क्या है? बी सी और इसका आधार ई एफ। ये इसका क्या होता है क्षेत्रफल में? स्क्वायर। बी सी का मान कितना दिया है? 3 और ई एफ का मान दिया है 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का 9 स्क्वायर 25। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 अनुपात
25। तो ये तो हम फार्मूला रख के बना दिए, जरूरी नहीं है। अगर आ जाए ऐसा सवाल, अगर आ जाए जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर को खोज लेना, आंसर में एकदम सॉलिड मिल जाएगा, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 तिया 9, 5 का स्क्वायर बचे 25, बस हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी डी नंबर ऑप्शन होगा। यहाँ भी वही आया है, वहां भी वही आया। चलिए अब हम लोग 23 नंबर सवाल को करते हैं। 23 नंबर सवाल क्या करते हैं? यदि ए का मान इतना दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? हाफ गुनी, एक सूत्र होता है 23 31 12। देखिए कैसे होता है। 23 यानी पहले x1 लेंगे 23, यानी y2 माइनस y3। x2 लेंगे 31, यानी y3 माइनस y1। x3 लेंगे ये 12, 23 31 12, यानी y1 माइनस y2। ये 23 31 12 हम क्या बोल रहे हैं? फॉर्मूला को याद करने का एक ट्रिक है। कैसा ट्रिक है? ये तो कंफर्म है कि इसमें x1 होता है, x2 होता है, x3 होता है। ये बीच वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है याद करने में, इसीलिए हम इसको याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। 23 31 12। 23 यानी 23 में पहला 2, बाद में 3, 31 में 3 1, 12 में 1 और 2। अब ये फॉर्मूला हम क्यों बैठाएं? क्योंकि यह क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए, और क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले मान लिख लेते हैं, तो मान यहीं पे लिख लेंगे। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। उतना लिखने जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उतना नहीं लिखना है। x1 का मान कितना है? x1 का मान है 0। y2 का मान कितना दिया है? y2 का मान दिया हुआ है 0। 0 माइनस y3 का मान कितना है? 1। ठीक है, प्लस x2 का मान दिया है 4, y3 का मान वही 1, y1 का मान दिया है, y1 का मान यहाँ देख लेते हैं, यानी 0 है। x3 का मान क्या दिया हुआ है? x3 का मान दिया हुआ है, यहाँ देखिए 0। क्या दिया है? 0। अब 0 से तो इधर कोई भी चीज रहे वो गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा। 0 अगर ब्रैकेट में जैसे, अब देखिए इसको बनाने का एक आसान ट्रिक कैसे है वो बाद में बताएंगे, पहले सीख लीजिए। 1/2। अब ये कुछ भी घटे, 0 से गुना होगा तो 0। अब ये 1 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। और 4 गुनी 1 होगा तो क्या होगा? 4। और 0 से कोई भी चीज को गुना करेंगे 0, इसीलिए ये मान को नहीं रखें। अब देखिए यहाँ आ गया क्या? 4, यानी 1/2 गुनी 4। इसको कटाएंगे 2 से तो 2 दूनी 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। इसका आंसर क्या आएगा? 2। अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक क्या देखेंगे, ये जब भी सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये 0 0 ही देके पूछेगा, ताकि आसान हो बनाने में। अगर यहाँ कहीं शुरू में x वाला 0 हो जाए तो वो क्या करेगा? सीधा जो x वाला रहेगा उसको 0 कर देगा। देखिए कैसे करता है। मतलब कि हम बोलना ये चाह रहे हैं x1 का मान अगर 0 है, इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। इसको तो हम लिखेंगे ही नहीं। x3 का मान भी क्या है? 0, यानी लास्ट में x3 आता है तो ये पूरा क्या आएगा? 0, यानी मात्र एक को रख के बनाना। तो उसमें क्या होता है? x2 वाला में, x2 वाला में हम देख रहे हैं मान दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है तो 0 कर देगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब खाली इसका। और ये कितना दिया है? 4। तो यहाँ 1 मैंने 0, 4 1 4, और 2 से 4 को कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल पे। कितना नंबर सवाल? 24 नंबर। तो 24 नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि कोस ए बराबर 3/5, देखिए कोस ए बराबर दिया हुआ है 3/5, निकालना है कोसेक। कोस का उल्टा होता है सेक। अगर सेक रहता तो आसानी से निकल जाता, लेकिन यहाँ क्या दिया है? कोस का मान देके कोसेक पूछ लिया है, तो थोड़ा सा इसको क्या करना है? मान निकालना होगा। हम जानते हैं कोस का सूत्र होता है b/h, पढ़े होंगे क्या? साइन का होता है p/h, और कोस का b/h, और टेन का p/b। p/b हमको निकालना, अभी क्या मान है? हमको निकालना है कोस।
तो cos का b मान दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है, b बटा h है, b का मान दिया है 3 और h का मान कितना दिया है 5। जब 2 मान दिया है तो इसका मतलब निकालना तब क्या है, p का मान निकालना है। अब p बराबर यानी p बोले तो लंब, लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल 4। मिला जुला के p का मान मेरा कितना आया है, 4। अब निकालना है कोसेक। कोसेक का सूत्र क्या होता है, कोसेक का सूत्र होता है वो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का होता है p बटा h, तो कोसेक का यहाँ देखिए, साइन का है p बटा h, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, h बटा p। h मान मेरा कितना दिया हुआ है, h देख लीजिए यहाँ पर कितना दिया है 5, p कितना दिया है 4, यानी कोसेक का मान कितना आ जाएगा 5/4। देखते हैं ऑप्शन में है कि 5/4, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5/4, इसका मतलब 24 का आंसर क्या आ जाएगा, बी। चलिए अब हम लोग आते हैं, कितना है 2 sin a बराबर है √3, तो क्या करेंगे यहाँ से हम साइन को फ्री करेंगे, तो sin a बराबर हो जाएगा √3/2, ये गुना में इधर आके भाग हो जाएगा तो √3/2, और हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3, साइन 60 डिग्री। तो हम चलिए वहां पर खोजते हैं, साइन 60 डिग्री कहां पर दिया हुआ है, यहाँ पर है, यानी 25 का आंसर हो जाएगा सी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है। अब हम लोग चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ये भी फॉर्मूला ही है। तो फॉर्मूला क्या है, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, डायरेक्ट ये पूछा। तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। अच्छा यहां से आप 2-4 ठो लिख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, जैसे आप लोग जानते हो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो ये एक दो सवाल होता है जो पूछता है। अब क्या है दिया हुआ है 27 नंबर सवाल पे चलते हैं। 27 नंबर सवाल है साइन स्क्वायर ए, ये भी फॉर्मूला ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर दिया हुआ है, दिया नहीं है, इसका बोल रहा है मान लिखने के लिए। हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए बराबर, सूत्र डायरेक्ट याद रखना होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, एक। तो एक जहां होगा उस पर क्या करना है, टिक कर देना है, यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा, एक। अच्छा एक फॉर्मूला ये भी होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर, इसका मान क्या होता है, एक होता है। फॉर्मूला को इस तरह से भी पूछ सकता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, ये प्लस माइनस उधर जाएगा क्या होगा प्लस, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर सूत्र हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी फॉर्मूला होता है। आप तीनों फॉर्मूला को आपको अपना कॉपी में लिख लीजिए, बहुत अच्छा है। अब देखिए हम लोग चलते हैं 28 नंबर सवाल पे। तो चलिए दोस्तों 28 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके 5 से 15 मीटर की दूरी पर, यानी एक मीनार है, इसका शीर्ष ये ऊपर वाला होगा भाग, और यहां से ये जो है ये उन्नयन कोण, पहले ये उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये कितना मीटर पर है 15 मीटर पर, यानी ये मान कितना दिया हुआ है 15 मीटर। कहता है मीनार की ऊंचाई, अब ये मीनार है, इसका मतलब है ये क्या होगा, पी होगा, और ये बी, पी बी किसका फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला। टेन का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, पी बटा बी। टेन कितना डिग्री, यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर पी नहीं दिया हुआ है, पी निकालना यानी मीनार की ऊंचाई, और बी कितना दिया हुआ है 15। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर पी बटा 15। गुना करेंगे कोनो कोन, इसके नीचे एक पी गुनी एक तो पी, अब 15 गुनी √3 तो 15√3। इसका मतलब है कि इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, यानी ये मीनार की ऊंचाई क्या होगा 15√3। चलिए पहले पढ़ेंगे,
29 नंबर का सवाल कर रहा है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की संख्या कितनी होती है। मान के चलिए ये एक वृत्त है, ये क्या वृत्त है। अब वृत्त और यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु है, एक बाह्य बिंदु ले लिए। अब यहाँ से हम कितना स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा यानी इसको इससे टच करके जाना चाहिए, तो एक से ऊपर खींच सकते हैं, एक इसके नीचे खींच सकते हैं, और कहीं ए बिंदु से अब कहीं पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। यानी कहने का मतलब किसी वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु से मात्र कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो ही खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं, दो। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा मेरा, दो। यानी किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। अब हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल का क्या कहता है, दी गई आकृति में कोण OPA 35 डिग्री। चलिए पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये एक फिगर है, ये आकृति है। दी गई आकृति में क्या है, दिया हुआ है, इसे फिगर हम लोग बना लिए। दिया क्या है कि ये कोण निकालना है, और ये कोण कितना डिग्री है, ये कोण दिया हुआ है 35 डिग्री। कितना डिग्री, 35 डिग्री। हम जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा जहां पर खींचता मिलता है वो होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये O दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कुछ मान लेते हैं OP या OAP। हमको निकालना है O। तो दो कोण दिया, ये त्रिभुज बन रहा है। अब त्रिभुज में यदि दो कोण का मान दिया रहे, तीसरा निकालना रहे, तो इजी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। और 180 में ये दोनों कोण को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा कोण निकल जाएगा। यानी हमको निकालना, यदि POA है, POA है, तो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 माइनस, अब ये दोनों, ये कोण कितना डिग्री है, जहां से मिलता है वो कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री। यानी 90 + 35, इसको क्या करेंगे, जोड़ के घटा देंगे। तो 180 माइनस 90 और 35 कितना होता है, 5 9 3 12, 125। और 180 में 125 घटा देंगे, तो 180 में 125 घटाने पर 10 में 5 गया 5, और यहाँ से 7 में 2 गया 5, यानी 55 डिग्री आंसर हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा, 55 डिग्री।